Hello everyone, welcome to UGC Net Commerce with Preet. This side Preeti और पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ बच्चों को मैथ्स और डीआई से डर लगता है। वो सोचते हैं कि हम मैथ्स और डीआई ना करें तो क्या होगा, मैथ्स और डीआई को हम कैसे करें। तो हम इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स और डीआई से डर क्यों लगता है। देखिए, जब हम यूजीसी नेट एग्जाम देने जाते हैं तो हम ट्वेल्थ ट्वेल्थ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास बैचलर की डिग्री होती है, उसके बाद हमारे पास मास्टर्स की डिग्री होती है। मतलब इसमें 7 इयर्स लग जाते हैं 10th के बाद। तो 7 इयर्स का गैप कैसे हुआ? जैसे 10th के बाद बच्चे क्या करते हैं, जब 11th 12th में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो कोई आर्ट्स की तरफ चला जाता है, कोई कॉमर्स की तरफ जाता है, कोई साइंस की तरफ जाता है तो बायो में चला जाता है, और कॉमर्स में जाता है तो इकोनॉमिक्स की साइड चले जाते हैं। तो यानी कि मैथ छोड़ देते हैं। तो उन्हें मैथ से डर लगने लग जाता है। जैसे कि वो सोचते हैं हम मैथ को कैसे करें। उनके मन में सवाल आता है कि हम मैथ छोड़ दें। लेकिन अगर आप जेआरएफ तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको डीआई भी करना होगा और मैथ भी करना होगा। मैथ से डर लगना तो ये हमारा हो गया। डीआई से डर क्यों लगता है? क्योंकि डीआई में मैथ की तरह ही क्वेश्चंस आते हैं, तो डीआई से भी डर लगता है। इन चीजों को छोड़ना नहीं है, पहली बात ये, क्योंकि ये 20 मार्क्स की हमारी दोनों यूनिट है। जैसे 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये 20 मार्क्स का सवाल है, तो इसे छोड़ना नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, मैथ्स है हमारा। मैथ में कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं? पहला है एवरेज, सेकंड है हमारा रेशियो, थर्ड है हमारा परसेंटेज, फोर्थ है हमारा वोट एंड स्ट्रीम, नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट, नेक्स्ट उससे अगला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ये टाइम एंड इन टॉपिक से मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एवरेज हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर्स दिए गए हों, उनको टोटल करेंगे, बाय जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। ऐसी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, मतलब 5th 6th 7th क्लास तक हम ये चीजें पढ़ लेते हैं। रेशियो हमारा क्या है, जैसे ए और बी का रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए को बी से डिवाइड कर देंगे, उनके बीच में यही सिंबल लगाना है, ओनली रेशियो निकल गया हमारा। ये चीजें हम ये भी 6th 7th 8th 5th 4th से 5th तक पढ़ लेते हैं। परसेंटेज हमारा क्या है, परसेंटेज में क्या पूछा जाता है, जैसे ए और बी ही है, इसमें पूछ लेंगे ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, या पूछ लेंगे ए बी से कितना परसेंट कम है, या ये पूछ लेंगे कि ए बी का कितना परसेंट है। ये सवाल इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम क्या है, जैसे कि डिस्टेंस का हम फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस टाइम स्पीड, इनको यूज करके हम बोट एंड स्ट्रीम से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला हम कहाँ पढ़ लेते हैं, हम 10th से पहले पहले पढ़ लेते हैं, हम उस टाइम पे करते भी हैं। लेकिन अब डर क्यों लगता है, क्योंकि ये यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमें मैथ्स को छोड़े हुए 7 इयर्स के करीब हो गया, तो हमें डर लगना आम सी बात है। नेक्स्ट डिस्काउंट आता है। जैसे हमारे पास एमआरपी जो भी दिया गया होता है, उससे जितने कम पर हम चीजें लेते हैं वो हमारा डिस्काउंट होता है। ये चीजें भी हम पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कोई चीज 10 में खरीद कर 15 में बेचनी है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसको परसेंटेज में निकालना है। टाइम एंड वर्क में क्या है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसी चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब छोड़ दिया इसलिए उससे डर लगने लग गया हमें। वहीं अगर हम बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो उसमें क्या होता है
कि हमारी मोस्टली टेबल डीआई पूछी जाती है। ग्राफ और पाइप चार्ट वाली डीआई बहुत कम आती है, तो टेबल डीआई पूछी जाती है। उसमें क्या पूछते हैं, वही परसेंटेज, वही एवरेज और वही रेशियो, ये 3 चीजें पूछी जाती है डीआई में मोस्टली। या ये पूछ लेंगे कि कोई भी डेटा अगर हमें जैसे डेटा दिया गया है तो इसका डिफरेंस क्या है, इसमें मतलब कितने परसेंट ज्यादा है कितने परसेंट कम है, वो परसेंटेज में आ गया। दो, मान लीजिए इन दोनों का एवरेज पूछ लेंगे, जो डेटा यहाँ है जो डेटा यहाँ है उनका एवरेज पूछ लेंगे या रेशियो पूछ लेंगे। ऐसी चीजें हमारी डीआई में आती है। अब हमारी मेन चीज क्या आती है कि हम मैथ्स और डीआई को अच्छे से कैसे कर सकते हैं, मैथ्स और डीआई का हम डर दूर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैथ्स में क्या है, हम बचपन से उस इन चीजों को पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हमारी क्या है एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, ये सब चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उनको बार बार प्रैक्टिस करो। मतलब जो भी आपने जैसे कि एवरेज को किया है, एवरेज टॉपिक को आपने कंप्लीट किया है, तो क्या करना है, एवरेज के पीवाई लगाओ, एमसीक्यू है तो वो लगाओ और बार बार इन चीजों को प्रैक्टिस करो। वही डेटा इंटरप्रिटेशन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए, अब से मान लीजिए हमारे पास 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स में अगर हम 1 महीना डीआई को देते हैं, जैसे कि हम पर डे 1 डीआई करते हैं, तो हम महीने में अगर 30 डीआई हम करते हैं तो हमारी डीआई में पकड़ अच्छी बन जाएगी। पहली बात तो ये है हमें डीआई समझ में आने लग जाएगी। मतलब 5 क्वेश्चंस है हमारे, हम उनको कम इजीली सोल्व कर सकते हैं, यानी 10 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं डीआई से। दूसरी चीजें क्या है, अगर हम डीआई को डेली रूटीन में करते हैं, मतलब डेली 1 डीआई हम कंप्लीट करते हैं, तो हमारा जो टाइम है डीआई में लगने वाला टाइम कम होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए अब हमें लगते हैं 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, लगा लिए हाफ आवर हमें लगता है डीआई, 1 डीआई को सोल्व करने में। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं और 3 आवर्स का हमारे पास टाइम होता है। तो टाइम मैनेजमेंट करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हम मान लीजिए हम 1 डीआई को डेली कर रहे हैं, अब हमें लग रहे हैं 20 to 30 मिनट्स। अगर हम उसको डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम 5 to 7 मिनट्स में हमारी डीआई कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ये 5 to 7 मैं टाइम ज्यादा बता रही हूँ। अगर वैसे 5 to 7 टाइम तो लग ही जाएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, एक एक मिनट में अगर लगाएंगे तो हमारा जो है टाइम भी बचेगा, हमें डीआई अच्छे से समझ में भी आएगी और हम डीआई को अच्छे से कर भी पाएंगे। जो हमारा मतलब हम टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें जीआरएफ तक पहुंचना है, उसमें सभी यूनिट्स इक्वली जो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम मैथ्स नहीं करेंगे, हम डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें सब हर एक यूनिट को इक्वली करना जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि हमारे लिए मैथ्स और डीआई क्यों जरूरी है। देखिए हमारे पास कोई थ्योरेटिकल चीजें हैं, थ्योरेटिकल चीजों में क्या होगा, हमारी गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरा, अगर थ्योरेटिकल चीजों में हमसे डीपली कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो हम उनमें पजल हो जाते हैं। लेकिन हमारा मैथ्स और डीआई क्या है, उसमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता ही होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, मगर अगर हम हर डेली 1 डीआई अगर हम करते हैं तो हम इजीली डीआई को कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, 5 क्वेश्चन इसमें से मतलब हमारा जो है गलती होने के चांसेस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उनमें कम होते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हमें गलती नहीं करनी है, हमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं है और हमें जीआरएफ तक पहुंचना है, मतलब अपने टारगेट तक पहुंचना है, तो प्रैक्टिकल चीजें आप कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कर पाएं। अगर नहीं कर पाते हैं तो पेपर 1 तो अपना कम से कम इतना बनाइए कि आप मैथ्स और डीआई कर पाए उनमें, क्योंकि पेपर 1 में बाकी यूनिट्स जो है वो थ्योरेटिकल ही है, मैथ और डीआई ही हमारी प्रैक्टिकल है। और कुछ चीजें क्या है, आईसीटी में हमसे हमारे जो बाइनरी को चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में जो भी है वे चीजें कई कभी कभार पूछ ली जाती है। बाकी अदर चीजें जो है वो थ्योरेटिकल में आती है। रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा जो है उसमें से कोई एक आध न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन में से 5 न्यूमेरिकल कंफर्म है, मैथ्स में से 5 न्यूमेरिकल कंफर्म है। मतलब अगर ये हम इन 2 चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमारे 20 मार्क्स तो वैसे ही बन गए।
और अगर हम मतलब 40 मार्क्स लेते हैं हमारे पेपर 1 में, तो ये हमारे हमारा जो पेपर 2 का बर्डन होता है, उस पेपर 2 के बर्डन को कम कर देता है। अगर हम जेआरएफ के लिए मान लीजिए अपनी जो कैटेगरी है और उसकी और अपना जो एग्जाम है पेपर 2, उसकी कट ऑफ के अनुसार मान लीजिए हमें क्या करना है, 220 जो मार्क्स है लेने हैं। अगर हम 40 क्वेश्चंस फर्स्ट उसमें पेपर में ठीक करते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया, 80 मार्क्स का हो गया। वही अगर 40 हमने यहाँ कर लिए, तो हमें क्या करना है, 70 क्वेश्चंस हमारे बचते हैं पेपर 2 के लिए। तो या जो 70 क्वेश्चंस हमारे बचते हैं, वो थोड़ा सा बर्डन हमारे लिए कम हो गया। अगर यहाँ पर हम 30 क्वेश्चंस ठीक करते हैं, तो यहाँ पर हमें पेपर 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और जो पेपर 2 हमारा होता है, वो अगर हमारा तो जैसे मेरा पेपर कॉमर्स से है, तो उसमें पेपर 2 में क्या होता है, हमारे क्वेश्चन ज्यादा डीपली पूछे जाते हैं। तो उसका अगर हम बर्डन थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, हमारे जेआरएफ को करेक्ट करना चाहते हैं, तो मैथ्स और डीआई से डरने की जरूरत नहीं है। डीआई डेली एक डीआई प्रैक्टिस करो। मैथ्स जो है हमारा एक, अगर आप टॉपिक करते हैं तो उनके पीवाईक्यू लगाओ, एमसीक्यूज लगाओ और मॉक टेस्ट लगाते रहो। हमारा मैथ्स और डीआई का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आप 1 महीने तक भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तो मैं कंफर्म बोल सकती हूँ कि आप मैथ्स और डीआई से नहीं डरेंगे। आप ये सोचेंगे कि अगर बाकी 8 जो हमारी यूनिट्स हैं, उनमें भी मैथ और डीआई जैसी यूनिट हो, तो मजा ही आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।